आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3B के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों 1-2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पलटों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में क चित्र में ये दिया गया है कि यहाँ पे 4, -3, यहाँ पे -7, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 9। ख में ये दिया गया है यहाँ पे 21, 11, -9, -13, 10। ग में है 17, -15, -18 और 14 और यहाँ पे हमको क्या आएगा उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम इसका हल देखेंगे। यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 15 है, इसको हम जोड़ेंगे तो 19 आएगा। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे -3 है, यहाँ पे जोड़ेंगे उसको तो -10 आएगा। और इसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 प्राप्त होगा। 19 प्लस -10 इक्वल टू 9। और यहाँ पर हम 21 और -13 को जोड़ेंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे 11 और -9 को जोड़ेंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा। इसके बाद इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे, यहाँ पर 10 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार से हम 17 और 14 को जोड़ेंगे तो 31 प्राप्त होगा। -15 और -18 को जोड़ेंगे तो -33 प्राप्त होगा। इस प्रकार से इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो -2 प्राप्त होगा, जो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दी गई संख्या -2 होगी। इसी प्रकार से प्रश्न 2 में यहाँ पे चित्र दिया गया है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 26 प्राप्त होगा और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त होगा। और इन दोनों को इसमें से इसको घटा देंगे, 26 - 16 इक्वल टू 10, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इस वाले चित्र में 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17 प्राप्त होगा। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। और इसके बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद 17 में से 9 को घटा देंगे, 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इस चित्र में 12 और 6 को जोड़ेंगे तो 18 प्राप्त होगा और 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 18 में से 13 को घटा देंगे तो हमको +5 प्राप्त होगा। यही उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान भरिए। क में होगा 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। और ख होगा 2 पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण पूर्णांक होता है। चौथा क्वेश्चन है, सत्य अथवा असत्य बताइए। क किसी पूर्णांक तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है, यह कथन सत्य है। ख 0 ऋण पूर्णांक है, यह कथन असत्य है, क्योंकि 0 न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। ग 2 ऋण पूर्णांकों का योग फल धन पूर्णांक होता है, गलत है। घ किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, यह सत्य है। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक का योगफल माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अगला है, संख्या रेखा पर -18 और 18 0 से समान दूरी पर होंगे, यह कथन सत्य है। ज 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक। अगला है, 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, यह कथन सत्य है।